हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करें कक्षा 11 प्रश्नावली 3J का पार्ट 1। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, यानी अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो cos थीटा इक्वल टू कोई वैल्यू टेबल से दी गई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ से हम वैल्यू निकालते थे साइन की। लेकिन अभी क्या दिया है, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए जोन सी बड़ी वैल्यू से हम क्या मान लेंगे थीटा, और जोन सी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्मूला है। तो थीटा का मान क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला बनेगा थीटा का मान के लिए, ठीक है, 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है 2 थीटा। अब क्योंकि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 थीटा। तो 2 थीटा को इधर ले आएंगे तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो 3 में से 2 गए तो थीटा बराबर 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना है, थीटा इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, अभी माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 थीटा बराबर 2n पाई, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा इस बार, तो माइनस 2 थीटा। अब माइनस 2 थीटा को थीटा की साइड में लेके आएंगे तो थीटा माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस में, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2n पाई बाय 5। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन पी थीटा इक्वल टू साइन क्यू थीटा। तो साइन पी थीटा इक्वल टू साइन क्यू थीटा, तो यहाँ से पी थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइन का रूल लगेगा, तो साइन का रूल है n पाए प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा यानी क्यू थीटा। ठीक है क्लास, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंड करेगा मेरा इस पावर पे डिपेंड करेगा वैल्यू। ठीक है, कि माइनस का चिन्ह होगा या माइनस का प्लस का चिन्ह होगा, कि किस पे डिपेंड करेगा, इस घात पे डिपेंड करेगा। और घात अगर सम होगी तो ये प्लस का चिन्ह देगा, घात विषम होगी तो ये माइनस का चिन्ह देगा। तो हमें घात को मानना पड़ेगा कि माना कि सॉरी यहाँ लिखेंगे यदि n बराबर 2m, क्या मान सकते हैं 2m, यानी सम संख्या मान लें अगर। ठीक है, क्या मान लें, सम संख्या। तो p थीटा बराबर क्या होगा फिर 2m पाए। अब क्योंकि ये सम संख्या होगी तो यहाँ से प्लस लगेगा क्यू थीटा, तो क्यू थीटा को इधर ले आएंगे तो p थीटा माइनस क्यू थीटा इक्वल टू 2m पाए, और यहाँ से थीटा कॉमन तो p माइनस क्यू इक्वल टू 2m पाए, और थीटा बराबर क्या होगा 2m पाए बाई p माइनस क्यू। ठीक है क्लास, यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर m की जगह जो n है वो सम संख्या ना हो, कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो। तो जब विषम संख्या होगी तो तब क्या लेंगे, यदि n बराबर, विषम संख्या की फॉर्मेट क्या होता है 2m प्लस 1, यानी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या जब भी मानते हैं तो 2m प्लस 1 के फॉर्म में मानते हैं। तो क्या बनेगा p थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाए, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा p क्यू थीटा, इधर आके प्लस होगा तो क्यू थीटा p थीटा प्लस क्यू थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाए, और यहाँ से थीटा कॉमन तो p प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 1 पाए। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 पाए बाय p प्लस क्यू। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 7 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 7 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब इसमें मैं अप्लाई करूंगा कि साइन 7 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस की जगह क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है,
तो इसे लिखेंगे 7 थीटा यानी व्यापक मान क्या होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है क्लास। तो अब यहाँ पे फिर से m की वैल्यू रखनी, n की वैल्यू रखेंगे क्या, या तो सम रखेंगे या विषम रखेंगे। यदि n बराबर 2m यानी सम, तो 7 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2m पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर लेके आएंगे तो 7 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस π/2, तो कितना हो गया ये 8। तो 8 थीटा बराबर 2m पाई प्लस π/2। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, थीटा जाएगा बटे में, तो ये चला जाएगा 1/8 2m पाई प्लस π/2। ठीक है क्लास, तो ये आंसर होगा यहाँ पे। और यदि थीटा का मान क्या हो, n का मान क्या हो, विषम हो, यानी m+1 2m+1 यानी विषम संख्या हो एक संख्या, तब क्या होगा कि 7 थीटा बराबर 2m+1 पाई, माइनस का चिन्ह लगेगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस π/2 प्लस थीटा, थीटा इधर आएगा तो 7 थीटा प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 2m पाई, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई प्लस पाई माइनस π/2, तो 6 थीटा बराबर ये माइनस हो गया 2m पाई प्लस π/2 ही बचेगा और ये 6 जाएगा बटे में, तो 1/6 2m पाई प्लस π/2। ठीक है क्लास, तो ये मेरे आंसर हो गए। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ इसी। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।